जय हिंद दोस्तों। ब्रिंक्स इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी की यूनिट के सेकेंड के लेक्चर नंबर 7 में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, पराक्सीसोम के बारे में। पराक्सीसोम का मार्फोलॉजी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से विस्तार पूर्वक जाना था। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। ये क्या है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूनिट सेकेंड में आप अगर देखेंगे तो आपका 2 ही 3 टॉपिक क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे तुम्हारा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर तुम्हारा साइटोस्केलेटल एलिमेंट में चाहे तुम्हारा वो माइक्रोट्यूब्यूल हो, और एक तुम्हारा ये है राइबोसोम। ये सब क्या है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तुम्हारे बीएससी के एग्जाम में क्या करता है, बार बार इसी से क्वेश्चन पुटअप करता है। आइए देखते हैं राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम होता क्या है एक्चुअली में। देखो राइबोसोम क्या है, स्मॉलेस्ट है, ग्रेनुलर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक क्या है स्ट्रक्चर है। क्या है राइबोसोम, क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका आकार कैसा होता है, दाने के जैसा होता है, और किसके थ्रू दिखाई देता है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के थ्रू तुम्हें क्या करता है, दिखाई देता है। विच आर फाउंड इन ऑल टाइप सेल, ये क्या किया जाता है, ऑल टाइप सेल में पाया जाता है, चाहे तुम्हारा वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे तुम्हारा वो यूकैरियोटिक सेल हो। उसके बाद देखो दीज आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये क्या है, एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, प्रोटीन पार्टिकल विच अटैच आइदर आरईआर और फ्लोटिंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म। या तो वो अटैच होता है किससे, आरईआर से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या तो क्या किया जाता है साइटोप्लाज्म में फ्री मतलब फ्रीली अवस्था में पाया जाता है। वो क्या करता है, जो तुम्हारा जैसे कोई भी ये सेल है उसके साइटोप्लाज्म में, सॉरी फॉर दैट, जैसे कोई तुम्हारा सेल है उसके साइटोप्लाज्म में क्या करता है, फ्रीली अवस्था में क्या करता है, तैरता रहता है। उसके बाद क्या होता है, इट इज द प्लेस वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। यह क्या है, एक ऐसा स्थान है जो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। एक्चुअली जब आप आरएनए के बारे में पढ़ेंगे आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अब जब टाइप्स में आप पढ़ेंगे तो उसमें टी टाइप्स मतलब टी आरएनए होता है, आर आरएनए होता है, एस आरएनए होता है। ये क्या करते हैं, तुम्हारे जो टी आरएनए होते हैं वो एमिनो एसिड को कहाँ पर ले आते हैं, नहीं तुम्हारे राइबोसोम के पास ले आते हैं, और राइबोसोम क्या करता है, एमिनो एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जब आप वो क्या बोलेंगे आरएनए के बारे में या टी आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो आपको विस्तार पूर्वक उसमें पढ़ाया जाएगा। आइए इसमें देखते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। देखो सर्वप्रथम इसको किसने मतलब ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले इसे क्लाउडे ने क्या किया था, क्लाउडे ने कब डिस्कवर किया था, 1943 में। तब क्या मतलब उस समय क्या हुआ था, माइक्रो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या था, खोज नहीं हुआ था। उन्होंने ऐसे ही ऑब्जर्व कर लिया था, बहुत सारे सेल में देखा कि कुछ बैसोफिलिक बॉडी जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते थे। मतलब बैसोफिलिक बॉडी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो आप जब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे उसके टाइप्स में जाएंगे, आप डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि उसके 4-5 प्रकार होते हैं। तो हमारा न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसोफिलिक बॉडी जैसा स्ट्रक्चर होता है। बेसोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एकदम ग्रेनुलर दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है। एकदम ग्रेनुलर क्या होता है, दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसलिए क्या किया उन्होंने, देखा कि उसकी जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिए, माइक्रोसोम नाम दे दिए। क्या दे दिए, माइक्रोसोम, क्योंकि ये क्या करता है, एकदम छोटा दिखाई देता है, इसलिए उसका क्या नाम दिए, माइक्रोसोम। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो जाने के बाद कौन से वैज्ञानिक आए भैया, जियोर्ज पेलाडे। कौन वैज्ञानिक आए, जियोर्ज पेलाडे ने पहली बार डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसको देखा पहली बार, और उसका नाम क्या दिया, राइबोसोम। क्या नाम दिया, राइबोसोम। किस सेल के लिए दिए थे, एनिमल सेल के लिए दिए थे। किस सेल के लिए दिए थे, एनिमल सेल के लिए। अब आइए इसके हम देखते हैं अकरेंस के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक्चुअली हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है, चाहे तुम्हारा प्रोकैरियोटिक हो चाहे तुम्हारा यूकैरियोटिक हो। देखो प्रोकैरियोटिक में जो होता है राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में आप राइबोसोम को देखेंगे तो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, फ्री फॉर्म अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, फ्री फॉर्म अवस्था में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या पाया जाता है, फ्री अवस्था में पाया जाता है तुम्हारा कौन सा, राइबोसोम पाया जाता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में। लेकिन आप अगर यूकैरियोटिक के बारे में देखेंगे, अगर यूकैरियोटिक के बारे में देखेंगे तो ये 2 प्रकार से पाया जाता है, एक बाइंड अवस्था में पाया जाता है, एक फ्री फॉर्म अवस्था में पाया जाता है। देखो जब बाइंड अवस्था में पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है तुम्हारा आउटर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो उसका जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसके आउटर पार्ट पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उसके आउटर पार्ट में। ये कौन सी अवस्था में रहता है, बाइंड अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है, बाइंड अवस्था में रहता है। अगर आप इसके बारे में देखेंगे, अगर कौन सी अवस्था, अगर फ्री अवस्था में देखेंगे तो कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में तुम्हारा फ्री अवस्था में रहता है, और बाइंड अवस्था में कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। वहां क्या करता है, बाइंड रहता है। उसके बाद टाइप्स के बारे में ये देखते हैं कि राइबोसोम के टाइप्स कितने होते हैं। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक 70S टाइप का होता है, एक 80S टाइप का होता है। देखो 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, 70S का जो होता है वो तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और प्लास्टिड में पाया जाता है। और जो तुम्हारा 80S टाइप का राइबोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसको अच्छे से क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आइए हम फिर से बता देते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जो तुम्हारे सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है, तुम्हारा चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। और ये कैसा होता है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, जो अटैच होता है या तो RER से अटैच होता है, या फिर तुम्हारे फ्रीली अवस्था में कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इस क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे किसने, क्लाउडिया ने सन 1943 में क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पहली बार सबसे पहले किसने देखा था, पैलाडे ने देखा था। उसका नाम क्या दिया था, राइबोसोम नाम दिया था। उसके बाद अकरेंस में जब देखेंगे तो अकरेंस में हमने आपको बताया कि क्या कहा जाए, सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में तुम्हारा साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक में देखेंगे तो दो अवस्था में पाया जाता है, एक फ्री अवस्था में, एक बाइंड अवस्था में। फ्री अवस्था में तुम्हारा साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और बाइंड अवस्था में तुम्हारा कहाँ पाया जाएगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और टाइप्स में बता दिए आपको, दो प्रकार से होता है, 70S होता है और 80S होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। उसके आगे देखते हैं टाइप्स के बारे में उसके। आइए अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार का होता है। हमने आपको बताया कि दो प्रकार का होता है, एक 70S, एक 80S। देखो जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है वो तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा कहाँ पाया जाता है भैया, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। देखो 70S राइबोसोम आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक के दो सेल में पाया जाता है, कौन कौन से, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। इट्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज 70। इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, कितना है, 70 है। देखो जो यस होता है, इसमें यस का मतलब स्वेडबर्ग का यूनिट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट, या इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। यस का मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, यस यू, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। कितना है तुम्हारा, 70 है। और इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। ये कितने दो यूनिट में बटा होता है, 2 सब यूनिट में बटा होता है। कौन कौन सा, एक 50S, एक 30S। 50S तुम्हारा क्या है, लार्जर सब यूनिट है, और जो 30S है तुम्हारा क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। देखो 70S कहाँ पाया जाएगा, तुम्हारा प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। अगर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाएगा। इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70 होता है, और ये 2 सब यूनिट में बना होता है, एक 50 सब यूनिट, मतलब एक 50S में और एक 30S में। उसके बाद हम देखते हैं 80S टाइप का राइबोसोम। 80S टाइप का राइबोसोम दे आर अकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है, ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। एंड दे अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया जाता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, या फिर तुम्हारा RER में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है कितना होता है तुम्हारा, 80S होता है। कितना होता है, 80S होता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। ये कितने सब यूनिट में बना है, 2 सब यूनिट में बना है, एक 40S सब यूनिट में और एक 50S, 50 नहीं 60S सॉरी, एक तुम्हारा 40 है, एक तुम्हारा 60 है। ये जो तुम्हारा है स्मॉल सब यूनिट है, और ये जो 60S है तुम्हारा क्या है, लार्जर सब यूनिट है। अब आओ हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि राइबोसोम का एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा होता है।
देखो ईच राइबोसोम, जो प्रत्येक राइबोसोम है, फॉर्म टू अनइक्वल सब यूनिट, बना होता है दो अनइक्वल सब यूनिट से बना होता है, विच ज्वाइंट ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो क्या होता है सिर्फ तभी जुड़ता है जब प्रोटीन सिंथेसिस में, जब तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है तभी तुम्हारा क्या होता है, ये दोनों सब यूनिट जुड़ते हैं। जो तुम्हारा ये 70s में तुम्हारा जो 50 या फिर 30s है, या क्या करते हैं अलग अलग होते हैं, ये तभी जुड़ते हैं जब तुम्हारा प्रोटीन का निर्माण करना होता है, तभी क्या करते हैं जुड़ते हैं। और किसकी सहायता से जुड़ते हैं, मैग्नीशियम की सहायता से। किसकी सहायता से, मैग्नीशियम की सहायता से क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखो वन इज स्मॉलर सब यूनिट, एक क्या होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, वो किस मतलब किसके, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड अनदर इज ए लार्जर सब यूनिट, और दूसरा क्या होता है, लार्जर सब यूनिट होता है, उसका सब शेप कैसा होता है, डोम शेप होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है उसका। देखो ये क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, मतलब अनइक्वल साइज का होता है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और किसकी कौन सी उसके मतलब सहायता से, कंपोनेंट की सहायता से, मैग्नीशियम की सहायता से। उसके बाद आओ हम देखते हैं स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट एक्चुअली में होता कैसा है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने पे राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम डिवाइड इनटू हेड एंड बेस पोर्शन। राइबोसोम क्या होता है, हेड और बेस पोर्शन में क्या होता है, डिवाइड होता है। हेड पोर्शन जो होता है तुम्हारा अपर राउंडेड होता है, अपर राउंडेड ही सेम मतलब शेप होता है, एंड अटैच विद द बेसल पोर्शन, और क्या होता है, बेसल पोर्शन से क्या होता है, अटैच होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। एंड द अटैचमेंट साइट मेक अ नैरो प्लेट कॉल्ड क्लिप। उसके बाद जो अटैचमेंट साइट होता है वो किसकी मतलब वहां पर पतली सकरी जैसी मतलब संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। देखो आइए एक्चुअली में देखते हैं इसका डायग्राम कैसा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। एक्चुअली में इसका देखो हम डायग्राम बनाते हैं तुम्हारा, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका देखो डायग्राम कैसा होता है स्मॉलर सब यूनिट का। स्मॉलर सब यूनिट का डायग्राम कैसा होता है, अपर क्या होता है, हेड जो होता है अपर राउंडेड होता है, और प्लेटफॉर्म से इस तरह से क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म से क्या करता है, इस तरह से क्या होता है, जुड़ा होता है। इस तरह से क्या होता है, जुड़ा होता है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेसल पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा ये नैरो मतलब सकरी जैसे संरचना दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट बोलते हैं। इतना पार्ट तुम्हारा किस में पाया जाता है, तुम्हारा स्मॉलर सब यूनिट में। इसके बाद आइए हम देखते हैं लार्जर सब यूनिट के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किसका स्ट्रक्चर है, तुम्हारा स्मॉलर सब यूनिट का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं लार्जर सब यूनिट के बारे में। देखो लार्जर सब यूनिट क्या है, लार्जर सब यूनिट हैव अ कोनियल प्रोजेक्शन व्हिच इज नोन एज स्टार, एंड एट द अपर सेंटर अनदर प्रोजेक्शन पाया जाता है जो कि लीनियर टाइप का होता है, सिचुएटेड होता है। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोटूबेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोटूबेरेंस बोलते हैं। एक्चुअली में इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तब समझाते हैं आपको, तो अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। इस तरह से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। देखो द लार्जर सब यूनिट, ये कौन सा सब यूनिट है आपका, लार्जर सब यूनिट है। कौन सा है, लार्जर सब यूनिट। कौन सा है, लार्जर सब यूनिट। देखो द लार्जर सब यूनिट हैव अ कोनियल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन माने क्या होता है, उभार होता है। क्या होता है, उभार। हैव अ कोनियल प्रोजेक्शन व्हिच इज नोन एज स्टाल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टाल। किस नाम से जानते हैं, स्टाल। उसके बाद देखो क्या है, एट द अपर सेंटर पोर्शन अनदर लीनियर प्रोजेक्शन। एट द अपर सेंटर पोर्शन अनदर लीनियर प्रोजेक्शन, यानी कुछ लीनियर उभार टाइप क्या होता है, संरचना सिचुएटेड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोटूबेरेंस। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं,
सॉरी फॉर दैट, क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोटोविरेंस, प्रोटोविरेंस, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोटोविरेंस। एंड देखो क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोटोविरेंस, व्हाइल द डिप्रेस्ड पोर्शन इज कॉल्ड वैली, और जो तुम्हारा डिप्रेस्ड पोर्शन है ये और ये, इसको हम क्या बोलते हैं, वैली के नाम से जानते हैं, वैली, किसके नाम से जानते हैं, वैली, while the depressed portion is called valley and just beside the another projection is situated called ridge। और वैली जो तुम्हारा ये वैली है इसके बगल में क्या है, अनदर क्या है, प्रोजेक्शन है, उभार टाइप का संरचना है, इसको किस नाम से हम जानते हैं, रिज के नाम से, किस नाम से जानते हैं, रिज के नाम से जानते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, लार्जेस्ट सब यूनिट का क्या है, स्ट्रक्चर है। देखो क्या है, पहले जो कोनियल क्या है, उभार जैसी संरचना है, इसको बोलते हैं स्टाल, और लीनियर जो प्रोजेक्शन टाइप का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोटोविरेंस। उसके बाद जो डिप्रेस्ड वैली है उसको बोलते हैं क्या, जो डिप्रेस्ड तुम्हारा पोर्शन है उसको बोलते हैं वैली, एंड जो उसकी वैली के बगल में तुम्हारा अनदर प्रोजेक्शन है उसको हम बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, रिज नाम से जानते हैं। ये तुम्हारा किसका है, लार्जेस्ट सब यूनिट के क्या है, तुम्हारा स्ट्रक्चर है। अब आइए हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में, कि राइबोसोम का, राइबोसोम केमिकली किसका बना होता है, इसके बारे में देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंड आरआरएनए का बना होता है। देखो किसका किसका, राइबोसोम आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन है तुम्हारा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। उसके बाद देखो मैग्नीशियम इज नीडेड फॉर द होल्डेड टू सब यूनिट टुगेदर, दो सब यूनिट के, देखो तुम्हारा जो लार्जर सब यूनिट एंड तुम्हारा जो स्मॉलर सब यूनिट है उन दोनों को जोड़कर बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की, किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है, हैज 70S टाइप राइबोसोम हैज 60 to 65% आरआरएनए एंड 30 to 40% प्रोटीन। देखो जो 70S टाइप का तुम्हारा राइबोसोम होता है 60 से 65% तुम्हारा आरआरएनए का बना होता है, और 35 से 40% तुम्हारा किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का। उसके बाद देखो जो आरआरएनए है वो 3 टाइप से होता है, किस टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। आरआरएनए कितने प्रकार का होता है, 70S में 3 टाइप का होता है, एक 23S होता है, एक 5S होता है। देखो एक 23S, एक 5S, जो कि तुम्हारे लार्जर सब यूनिट 50S में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लार्जर सब यूनिट 50S में पाया जाता है। और जो 16S टाइप का होता है वो किसमें पाया जाता है, 30S सब यूनिट में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, 30S सब यूनिट में पाया जाता है। उसके बाद इसको देखो जो 80S टाइप का राइबोसोम है, 80S टाइप के राइबोसोम में आप जब देखेंगे तो 45% कितना, 45% तुम्हारा आरएनए है एंड 55% तुम्हारा क्या है, प्रोटीन है। 45% आरआरएनए है और तुम्हारा 55% क्या है, प्रोटीन है। और इसमें जो आरआरएनए होता है वो 4 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, देखो एक 28S होता है, एक 5S होता है, एक 5.8S होता है इन 60S सब यूनिट। देखो जो 60S सब यूनिट है उसमें तुम्हारा 28S, 5S एंड 5.8S टाइप का क्या होता है, आरआरएनए पाया जाता है। लेकिन जो तुम्हारा 40S टाइप सब यूनिट है, जो तुम्हारा 40S सब यूनिट है उसमें तुम्हारा 18S टाइप का आरआरएनए पाया जाता है, 18S टाइप का क्या पाया जाता है, आरआरएनए पाया जाता है। आइए एक्चुअली हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो डायग्राम के थ्रू जब समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वैसे नहीं आपको खिचड़ी की जैसे लग रहा होगा कि ये क्या बता दिए हैं हम आपको। इसको अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलो इसको भी मिटा लेते हैं, इसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर ये आप समझ गए तो आधा से ज्यादा तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं होगी। देखो जैसे ये लो तुम्हारा एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखो ये तुम्हारा 70S टाइप का राइबोसोम है, 70S टाइप राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और ये तुम्हारा क्या है 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, राइबोसोम। देखो तुम्हारा 70S किसमें किसमें बटा होता है, 30S में और 50S में,
30 ईयर्स और 50 ईयर्स, और ये तुम्हारा 60 ईयर्स में और 40 ईयर्स में, 60 ईयर्स सब यूनिट एंड 40 ईयर्स सब यूनिट में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब इसमें देखो, अब इसमें देखेंगे आरआरएनए। आरआरएनए दो प्रकार का होता है, सॉरी फॉर दैट, चल नहीं रहा है, सॉरी फॉर दैट, उसका इंक खत्म हो गया था। चलिए आइए हम देखते हैं, जो देखो तुम्हारा 50 ईयर्स टाइप का होता है, देखो जो 50 ईयर्स टाइप का तुम्हारा ये होता है, सब यूनिट होता है, इसमें दो प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं, एक 23 ईयर्स और एक 5 ईयर्स। एक 23 ईयर्स का पाया जाता है, एक 5 ईयर्स टाइप का आरआरएनए पाया जाता है। और इसमें 16 ईयर्स आरआरएनए पाया जाता है। और इसमें बताए थे 4 प्रकार के पाए जाते हैं, एक इसमें पाया जाता है और 3 इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन सा? 28 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5.8 ईयर्स है क्या? हाँ 5 ईयर्स है, 5.8 ईयर्स है, 5.8 ईयर्स है। 3 टाइप के क्या पाए जाते हैं, आरआरएनए पाए जाते हैं। और इसमें कौन सा प्रकार का पाया जाता है, 18 ईयर्स टाइप का पाया जाता है, 18 ईयर्स आरआरएनए पाया जाता है। अच्छा, इन सब में देखेंगे ना तो आपको मिलेगा कि इन सब में न्यूक्लियोटाइड भी पाया जाता है, कि इतने ऐसा आरआरएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, इतने ऐसा आरआरएनए में न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा। लेकिन आपके लिए इतना ही है, अगर इसके न्यूक्लियोटाइड में जानना चाहेंगे तो हम आपको बाद में बता देंगे शॉर्ट वीडियो में किसी। इतना आपका क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, 70S टाइप राइबोसोम का है और तुम्हारा 80S टाइप राइबोसोम का है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में, कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम एक्ट एट द प्लेस वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। राइबोसोम वही स्थान है जहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि निर्माण होता है। उसके बाद देखिए, जो फ्री राइबोसोम है सिंथेसिस करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन को। किसको? जो फ्री राइबोसोम है इसको किसका निर्माण करता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का निर्माण करता है। एंड जो बाउंड राइबोसोम है, यानी कि जो बधा हुआ राइबोसोम है, जैसे तुम्हारा जो तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बधा हो या फिर RER पे लगा हो, वो सिंथेसाइज किसका करता है, प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्ट। ऐसा प्रोटीन का निर्माण करता है जो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। उसके बाद हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज अकर इन लार्ज सब यूनिट। जो एंजाइम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज किसमें पाया जाता है, लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है, जो क्या करता है, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, मदद करता है। ये तुम्हारा टोटली वर्क हो गया किसका, राइबोसोम का। हाँ, आज हमने जाना किसके बारे में, राइबोसोम के तुम्हारे स्ट्रक्चर के बारे में, मार्फोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में। ये क्या है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमें लगता है कि इससे बेस्ट लेक्चर आपको BSc के लिए कहीं नहीं मिलेगा, और इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा लोगों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।